बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहा अशफाक। आप देख रहे हैं माहा का किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल, सबके घर में बनने वाली आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू गोश्त की रेसिपी जिस तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ सबके घरों में अपने अपने तरीके से बनती है। जिस तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ वो तरीका आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। मैं बिना प्याज के आलू गोश्त का सालन बनाने जा रही हूँ। एक मरतबा रेसिपी बनाएगा ज़रूर। चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 3 पाव के करीब मैंने चिकन ले लिया है और उसके अंदर मैंने आधी प्याली दही की है, वो फेंट के रख ली है। साथ में ये देखिए मेरे पास लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये मैंने पीस के रख लिया है। और सर ये टमाटर के क्यूब्स हैं। मैंने टमाटर को क्यूब्स बनाकर फ्रीज़र में किए रखे होते हैं। आप टमाटर जो दूसरे वाले हैं 3 से 4 अदर डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ ये क्यूब्स हैं ये ग्राइंड करके बना कर रखे हुए थे, इसलिए ये 4 अदर मैं क्यूब्स टमाटर के डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल और बेसिक मसाले हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कितने कितने डालेंगे। सबसे पहले ये देखिए एक तेजकी ले लें, इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालें और ये जो लहसुन, अदरक और साथ में हरी मिर्चें मैंने पीसी हुई थी ना कुंडी में, वो इसके अंदर डालकर अच्छा सा मसाला भून लें। ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा मसाला भुना जाएगा। 2 से 3 मिनट में हमारा मसाला भून कर तैयार हो जाएगा। इसे इतनी देर में भूनना है जितनी देर में इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए। देखिए माशाल्लाह से मसाला हमारा भुना गया है। अब इसके अंदर मैं टमाटर की क्यूब्स डाल दूंगी। इसको भी 1 से 2 मिनट तक आप भून लीजिएगा। अब मसालों में हमारे पास है पिसी हुई मिर्च है, 1 खाने वाली चम्मच, आधी चाय वाली चम्मच हल्दी है, आधी चाय वाली चम्मच के करीब जीरा है साबुत, आधी चाय वाली चम्मच काली मिर्च है, गरम मसाला है, ये है हमारे पास सफ़ेद वाली मिर्च, और साथ में हमारे पास है 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मसालों को भी हम उसके अंदर डाल देंगे जिसके अंदर हमने टमाटर और लहसुन अदरक भून रहे थे। अब जो जितने भी हमारे पास ड्राई मसाले हैं वो भी इसके अंदर डालकर इसको भी 1 से 2 मिनट तक हम अच्छी तरह भून लेंगे। 1 से 2 मिनट तक आप भून लेंगे, मसालों की अच्छी सी बुनाई हो जाए और तेल सेपरेट हो जाए। देखिए माशाल्लाह से मसाला भुन चुका है, तेल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन को भी आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको भूनना है। ठीक है, चिकन को हम अच्छी तरह नहीं भूनेंगे ना, जो महक होती है ना गोश्त की वो आएगी, हमारा सालन अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप इसको अच्छी तरह भूनेगा कलर चेंज होने तक। और साथ में मैं 2 लार्ज वाले आलू को काट कर क्यूब्स में काट कर वो डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह गोश्त के साथ ही हम भून लेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट मुझे ये गोश्त को और आलू को भूनते हुए हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी दही। अब दही को फेंट कर इसके अंदर डाल दें, इसको भी 2 से 3 मिनट तक भून लें कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद ये देखो माशाल्लाह से हमारा मसाला कितना अच्छा भून चुका था। अब इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। पानी जितना आपने डालना, जितना शोरबा रखना है ना उतना आप पानी इसके अंदर डाल दें। ठीक है, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। 5 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया है। उसके बाद देखिए हमारा मज़ेदार आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके मैंने एक प्याली में निकाल ली है। साथ इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च काट कर डाल दी है और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। ठीक हो गया। इतना सिंपल आलू गोश्त की रेसिपी है, बहुत ही आसान है, सबके घरों में बनती है। मैंने बिना प्याज के ये रेसिपी बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।